सो नाउ इफ अगर मेरा बच्चा उस अब एज में आ गया, वो 9th 10th 11th 12th इस एज ग्रुप में आ गया, सो 9th से भी क्या कुछ पहले माइंड मेकअप या एटलीस्ट क्लैरिटी ऑफ की लाइफ में करना क्या है? 9th-10th में अगर आप साइंसेस की तरफ बच्चे को लेके जा रहे हो, बी इट मेडिकल बी इट नॉन मेडिकल, अगर एक स्किल आप बच्चे का स्ट्रॉन्ग कर सकते हो मैथ्स, तो 9th-10th में आपको कोई और करिकुलम को टच करने की जरूरत नहीं, आपको कोई एक्स्ट्रा साइंसेस ये सब नहीं करवाना है बच्चों, कोई जरूरत नहीं है. दे विल इजीली बी एबल टू कैच अप. वन सब्जेक्ट पर्टिकुलरली फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो मैथ्स है. मैथ्स में भी अगर आप उनको पजल सॉल्विंग के अराउंड चीजें बिल्ड करवा सकते हैं, समथिंग where they are tweaked to basically find solutions to puzzles. काफी अच्छे फॉरेन ऑथर्स की बुक्स आती हैं इसमें, तो एक आर्थर एंजल करके बुक है. इट्स अ डिफिकल्ट बुक, इट्स नॉट दैट इजी बुक. उससे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप हल्का हल्का बच्चे को टच करवा सकते हैं. उसके अराउंड कुछ इंडियन ऑथर्स की भी बुक है. एग्जाम्स है जैसे कि NTSC एग्जाम है, वो काफी हद तक मैथ्स ओरिएंटेड एग्जाम रहता है, तो उसमें आप भी बच्चे को कह सकते हो कि आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स हैं ये. तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा ट्यून्ड अप होना बेटर शुरू हो जाता है कि हाँ, कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे देखा. अगर आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि IIT JEE में आपने कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्यों कर रहा हूँ? तो रीज़न क्या है कि ये 3 डिफरेंट स्किल्स आपके टेस्ट करते हैं. फिजिक्स स्टैंड्स फॉर एनालिटिकल स्किल्स, कि एक प्रॉब्लम को एनालाइज विजुअलाइज कैसे करना है, बॉल आई इस तरह से हिट किया, ये सब एस्पेक्ट को. तो एनालिटिकल स्किल्स आपके फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट में डेवलप होते हैं. जो सी है केमिस्ट्री, वो डेटा ड्रिवन है. कि मान लीजिए कल आपको अगर एक आर्किटेक्ट एक डॉक्टर की लाइफ को स्टडी करना है, तो आप कहते हैं कि एक डॉक्टर उसका हाथ बहुत साफ है सर्जरी में. ऐसा नहीं है कि वो हाथ धो के हर बार सर्जरी कर रहा है. दैट्स लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग. हाथ साफ का मतलब क्या है कि उनकी मसल मेमोरी इतनी बिल्ड हो चुकी है कि इस पे ये करना है, इस पे ये करना है, इस पे ये करना है. अगर आप एक अच्छे डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बता दें, तो इस तरह से उनके पास डायग्नोसिस होते हैं, बिकॉज उनकी मसल मेमोरी में वो डेटा जा चुका है कि ये प्रॉब्लम के साथ ये होता है, ये प्रॉब्लम के साथ ऐसा होता है. तो आपको उस डेटा सेट को दिमाग में रख के कैसे उसे अप्लाई करना है वो सीखना है. बेसिकली आपकी काफी हद तक वो स्किल जो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर बिल्ड कैसे करना है, वो आपको केमिस्ट्री सिखाता है. देन कम्स मैथ्स. मैथ्स का जो मेन स्किल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, कि एक प्रॉब्लम को एंड तक आप कैसे लेके जाना चाहते हो, बिकॉज जब तक वो फाइनल आंसर नहीं आता तब तक मैथ्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, जीरो मानते हैं उसे, जीरो सम गेम है वो. तो एनालिटिकल स्किल, डेटा ड्रिवन स्किल एंड थर्ड इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. ये 3 स्किल्स बच्चे के टेस्ट होते हैं व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स.